अपना परिचय बता दें। सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आपको क्या लगता है इस समय जो सोशल मीडिया पे जैसे माहौल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, महिलाएं ब्रीफ केस लेके जा रही है, एक हाथ से खींच रही है, दूसरे हाथ से अपने बच्चे को गोद में लिए है, मजदूर इतने पलायन कर रहे हैं, घर जाने को विवश हैं, क्या इसमें सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं इससे? नहीं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए थी सरकार को। इनकी अंतर्राज्यीय बसों की क्या कहते हैं सेवाएं देनी चाहिए थी लोगों को। और जिस प्रकार से ये लोगों क्या कहते हैं काफ़ी इनको खाने की दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान लेकर के आने जा रहे हैं, तो सरकार को इस मामले में क्या कहते हैं ट्रेन को चलाना चाहिए था, कम से कम बसों को चलाना चाहिए था, जो अंतर्राज्यीय बसें होती हैं जो एक दूसरे राज्य में कनेक्ट करती हैं और राज्य से एक दूसरे को लेकर के जा सकती थी, उस राज्य में छोड़ सकती थी। अगर बसें चलाई जाती उससे कोरोना को कैसे रोका जा सकता था? सरकारों ने बसें जो रोक दी हैं तो उससे क्या कोरोना रुक जाएगा? कोरोना तो अब अगर पैदल जा रहे हैं तो अगर वो इतनी दिक्कतों में अगर पैदल जा रहे हैं तो भी तो कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन क्या कहते हैं अभी इस तरीके से इतनी घटनाएं हो गई हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको रात को कहते हैं एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं कम से कम उनको कुछ तो सुविधा दे दें जो अपने उनके घर तक पहुँचाया जा सके। मतलब जी, आपको हम और किसी शख्स से बात कराते हैं, परिचय के साथ उनका नाम भी पूछेंगे। जी, आप अपना पहले परिचय बता दें। मेरा नाम भाई लाल है, मैं बदरपुर नई दिल्ली में रहता हूँ। भाई लाल जी, जिस तरीके से रोज सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़ा मीडिया है, जिसको मोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया लोग कहते हैं, वो खबरों को कुछ छुपा रहा है और खबरें नहीं दिखा रहा है। जब सोशल मीडिया में वो खबरें वायरल होने लगती हैं तब वो इन खबरों को दिखाता है। आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया को ये खबरें दिखानी चाहिए पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर या नहीं? बिल्कुल दिखानी चाहिए। जब तक सही समाचार और सही न्यूज नहीं दी जाएगी, देश की तस्वीर, लोगों की पीड़ा सामने नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या लगता है इस समय जो मजदूर पलायन कर रहे हैं या पलायन करने के लिए मजबूर हैं, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं या नहीं है? बिल्कुल सरकारें जिम्मेदार हैं। देखो, अभी भारत में इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाया कि जो मजदूर हैं, जिस प्रदेश में काम करते हैं, उनका पंजीकरण हो, उनके वहाँ पर खाते हों, उनको सुविधाएं मिले। अभी तक गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी है, जो प्रवासी दो प्रकार के हैं। एक प्रवासी ऐसे हैं जो कि शहरों में, महानगरों में अपना निवास बना लिए हैं, वो रहते हैं, उनका BPL कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, बैंक अकाउंट भी है, उनको सुविधाएं मिल जा रही हैं, उनको कोई गवर्नमेंट छूट देती है तो उनको मिल रही है। मगर कुछ बहुत से ऐसे हैं जिनका यहाँ पर कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, ऐसे मजदूर अभी पलायन कर रहे हैं। आगे चल करके अगर काम नहीं खुला, फैक्ट्रियाँ नहीं चालू हुई, तो ऐसे प्रवासी भी यहाँ से पलायन करेंगे जिनका यहाँ पर परिवार सहित रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो कॉलोनियों में अपना छोटा मोटा मकान बना लिए हैं, वो हैं, वो बहुत संख्या में है। वो जब निकलेंगे तो दिल्ली की या अन्य महानगरों की तस्वीर ही अलग होगी, बहुत बदलाव आएगा। जी, सुभाष जी, आपसे एक सवाल है कि आप अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई राजनेता, विधायक, सांसद, निगम पार्षद कोई आया है जो जनता की खैर खबर लेने के लिए, हालचाल पूछने के लिए? नहीं, ऐसा तो कहीं देखने को मिले ही नहीं है। ये तो अपनी अपनी राजनीति होती है, जब उनके चुनाव आते हैं तब तो वो उनके लिए सारी चीज़ें करते हैं, सब प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रवासी आ रहे हैं कहीं ना कहीं इससे अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्षेत्र में जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं या सांसद हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बच रहे हैं, क्योंकि ना ही क्या कहते हैं उनके लिए कोई कैंप लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार कांवड़ियाओं के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं, कुछ दूर पैदल चल करके आते हैं, लेकिन आज ये पंजाब से लेकर के लेबर यहाँ तक निकल रही है, बिहार तक जा रही है, 17, 18, 20 दिन के अंदर पहुँच रही है। उनके लिए कोई कैंप की व्यवस्था ही नहीं है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना निजी तौर पे किसी विधायक या MP की तरफ से। भाई लाल जी, आपसे एक सवाल है, जब मोदी जी थाली बजवाते हैं, ताली बजवाते हैं, इसमें भाजपा समर्थित लोग वो ताली और थाली बजाते हैं। हालांकि देश में कई जगह पर भी ऐसी लोग न्यूज़ें भी मिली है कि लोगों, पूरे देश में लोगों ने थाली बजाई। क्या इससे कोरोना वायरस खत्म हो सकता है? नहीं, इससे कोई नहीं हो सकता। तो ये थाली और ताली बजवाने का मतलब क्या लगता है? आप क्या समझते हैं इससे?
ये तो इनका एक एजेंडा है अपना, जो प्रोपगंडा है, मतलब हाँ, आप ऐसा मानते हैं प्रोपगंडा है बिल्कुल, इनका? इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी को सहायता देनी है तो उसको डायरेक्ट जाके सहायता दी जाए, और ताली बजाने से, अब डॉक्टरों के लिए फूल वर्षा होती है, उनको पीपीआई किट नहीं दी जाती, उनको ग्लव्स नहीं दिए जाते, उनको मास्क नहीं दिए जाते, तो फूलों से क्या उनकी सुरक्षा हो पाएगी? या उनको ताली बजाने से उनकी सुरक्षा हो पाएगी, या घंटी बजाने से उनकी हो पाएगी, या मोमबत्ती जलाने से उनकी सुरक्षा हो पाएगी? जिनको जो सुरक्षा चाहिए वो दी जाए, जिनको जो सुविधा देनी है वो सुविधा दी जाए, वही उनकी बहुत बड़ा उनका सम्मान है। जब से मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, आपको क्या लगता है इससे मजदूर, निम्न स्तर के लोगों को इससे कोई फायदा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। बाकी आगे देखो कैसा इन्होंने किया, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे पहुंचता है लोगों तक, आगे चल के देखे सिस्टम देखने के बाद समझ में आएगा। आप सुभाष जी क्या समझते हैं कि जो अभी पैकेज दिया है मोदी साहब ने, इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? इससे कुछ ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल सकता है, हाँ, लेकिन यह है कि जो कुछ पूंजीवादी लोग होंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका। तो इसका मतलब ये है, ये पूंजीपतियों की सरकार है जो हमेशा ये पूंजीवादों के लिए ही कोई भी योजना लाती है, वो पूंजीवादों के लिए ही लाती है। नहीं, सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लाभ लेते हैं वो पूंजीवादी ही लोग लेते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे रहते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते जो योजनाएं चलाई हैं या जो चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं अपनी तरीके से, क्या वो सफिशिएंट हैं, वो ठीक थी, या उसमें भी कोई खामियां देखते हैं आप? अगर कमियां नहीं होती तो इतनी ज़्यादा बीमारी फैलती नहीं, कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही गई हैं। दिल्ली सरकार की भी कमियां काफ़ी रही हैं, इसलिए कोरोना ज़्यादा फैला है यहाँ पर दिल्ली में। कोरोना वायरस चाइना में फैला था, वुहान में, जैसा कि आपको पता है। ये इंडिया में आया कैसे है? इंडिया में आया कैसे, आया है या लाया गया है? ये इंडिया में तो था नहीं, वुहान में था। तो इंडिया में वहाँ से जो लोग आए, यानी बड़े लोग आए जो हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, वही लोग तो इसको लेके आए। तो सरकार को उनको लाने से पहले यहाँ पे सुरक्षा या जैसे सैनिटाइजर करके अब लोगों को भेज रहे हैं, क्या उस तरीके से भेजते तो कोरोना देश में बच सकता था? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा अगर समय रहते, अगर कुछ प्रयास पहले कर लिए जाते तो शायद इतने लेवल पे क्या कहते हैं नहीं फैलता ये। भाई लाल जी, जब देश में 500 कोरोना के मरीज थे तब देश लॉकडाउन में था। देश में अब 50,000, बल्कि अब कहूँ तो अब 1 लाख के तकरीबन लोग पहुँच गए हैं। अब देश में रेलगाड़ियाँ चालू हो गई हैं, बसें चालू हो गई हैं। आपको क्या लगता है जब 500 थे तब लोगों को अपनी सही जगह पे पहुंचा देना फायदेमंद था, ठीक था, या सही डिसीजन होता, या अब जब कोरोना के मरीज लाखों में पहुंच गए हैं अब जो सरकारें कदम उठा रही हैं ये ठीक है? आप कैसे देखते हैं? देखो, जो भी होता है, मोदी जी आते हैं 8 बजे आते हैं, एकाएक फैसला ले लेते हैं। ये फैसला ही गलत था। ये कम से कम 15 मार्च को ही लॉकडाउन की आगे की घोषणा कर देना चाहिए था कि हम 25 तारीख से लागू करेंगे। इन 10-15 दिनों में जिनको जहां जाना था वो वहां पर चले जाते। किसी की बहन बेटी किसी जो है मायके गई है तो मायके से ससुराल नहीं आ पाई, ससुराल से गई मायके नहीं आया। कोई भतीजा अपने जो है चाचा के घर गया है 1 दिन के लिए तो 3 महीने रहा। ये जो प्रॉब्लम हुई, जो ये परेशानियां हुई, जो मजदूर आज पलायन कर रहे हैं, अगर उस समय कर देते तो शायद बीमारी नहीं फैलती। इन्होंने 2300 जमातियों के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिया कि इन्होंने फैलाया। आज लाखों प्रवासी एक साथ चले जा रहे हैं, उनमें हो सकता है कि कोरोना संक्रमित हो, तो उससे जो संक्रमण फैलेगा उसका फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार ही मानी जाएगी। तो इनका जो है हमारे कहने का मतलब है कि जो सरकार का जो है सोचने का, लागू करने का रवैया एकदम लॉकडाउन फेल था। कोरोना जो महामारी फैली है दिल्ली में, लोगों कह रहे जमातियों का ही ये काम है, जमातियों ने फैलाई है। लेकिन जमाती आए कहाँ से, कैसे आए? आए तो बाहर से ही ना। जब जमाती बाहर से आए तो उनको सही तरीके से चेक करके क्यों नहीं भेजा गया? तो इससे आप क्या लगता है, सरकार की फेलियर है? नहीं, कुछ तो फेलियर है, लेकिन क्या कहते हैं, ये जब जमाती आए थे उस वक्त ये महामारी नहीं आई थी, और उस वक्त उनको क्वारंटाइन कर तो दिया था कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग छुपे हुए थे जो जमाती, उनकी वजह से ज़्यादा फैला है।
नहीं, जमाती जब आए तब उस समय दिल्ली में लॉकडाउन था, आपको बता दें कि लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन के होते हुए भी वो अपने जगह पे पहुंच गए, निजामुद्दीन वो लोग पहुंच गए। तो लेकिन जो विदेश से आए जमाती उसमें शामिल हुए, विदेश से उड़ के खुद तो नहीं आए, उनको लाई तो कोई प्लेन लाया, हवाई जहाज लाया, या लाई तो गवर्नमेंट के थ्रू आई ना। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तब उनको चेक क्यों नहीं किया, ये आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो कुछ सरकार के थोड़े फेलियर तो लगते हैं इसमें। आप कैसे देखते हो इस चीज को? जब जमाती आए तो उनको उस समय ही अगर क्वारंटाइन भेज देते तो शायद इतनी महामारी नहीं फैलती, आप मानते हैं इस बात को? देखो, हम देखते हैं मेट्रो स्टेशनों पे जाते हैं तो किस प्रकार से चेकिंग होती है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकारी जो कान में फ़ोन लगाया है और ऐसे मशीन लगा दिया है, चेक कर रहा, कोई गुजर रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो कर रहे हैं। तो इससे कहने का मतलब ऐसा ही रहा होगा, उस समय भी कोई ढंग से चेकिंग नहीं हुई होगी और सारे पास हो दिल्ली के अंदर आ गए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।